कि जहाँ हम बैठे हैं मेरा गांव है, जहाँ हमने जन्म लिए। ऐसे चुहरू मेरा गांव है और गांव का प्यार था, एक संस्कार था, वो कहीं ना कहीं खींची चली लाती है गांव तक। बदलते जमाने में नारी पुरुष की जागीर नहीं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम है। शिक्षा की रोशनी में नारी अपने रास्ते खुद तय कर रही है। हम लोग को भी स्कूल जाने के लिए अगर हमको निकलना पड़ता था तो 6 बजे अपने घर से रेडी होकर निकलना पड़ता था, क्योंकि हमको घर से बस पकड़ने जाने के लिए 20 मिनट का रास्ता है और दौड़ते हुए जाएंगे तब, पैदल चलने के लिए 30 मिनट का लगता है। तो कहीं ना कहीं एक सुविधा नहीं था जब स्कूल का समय था। यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर है, तो वहाँ आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन हम लोग ने हिम्मत नहीं हारे। मेरे पिताजी ने भी कभी हम लोग को हौसला नहीं रोके, बोले कि आपका काम स्वयं करो, हौसला बुलंद करते गए। और आज मेरा पिताजी के कारण आज हम लोग यहाँ तक आ पाए कि मेरे तो आवागमन का किसी तरह का कोई सुविधा नहीं। अभी आप आए होंगे तो बहुत आसानी से गाड़ी आ गई घर तक। पहले हम लोग पगडंडियों में चल करके स्कूल जाते थे। यहाँ से एक बस चलती थी कोटाम से रांची के लिए, तो सुबह सुबह 6 बजे खुल जाती थी। लोगों को रांची जाने के लिए सुबह यहाँ अगर भोर में 4 बजे तैयारी करेगा तभी 6 बजे बस पकड़ पाते थे और बाहर जाने के लिए हुआ करता था। उसी तरह से हम लोग को भी स्कूल जाने के लिए अगर हमको निकलना पड़ता था तो 6 बजे अपने घर से रेडी होकर निकलना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं एक सुविधा नहीं था जब स्कूल का समय था। बचपन से ही संघर्ष को अपना साथी मान चुकी आशा लकड़ा ने कई मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई से अपना ध्यान नहीं हटाया। शिक्षा को अपनी धुरी बनाकर वो हर बाधा को पार करती गई। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में थे, छुट्टी कभी रहते थे और छुट्टी में आते थे तो आते थे। फिर बाद में उनका रिटायरमेंट हुआ तो घर में रहे।
घर में रहते हुए ही हम लोग का आना जाना, स्कूल जाना, पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारा चीज़ अपने गांव से ही करते थे। मेरे पिताजी बहुत साइकिलिंग करके हम लोग को पहुंचाते थे। मेरी माँ भी उस साइकिल में बैठती थी, हम भी बैठते थे, हमसे बड़ी वाली दीदी भी बैठती थी और छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते थे। तो एक CRPF का जवान होने के नाते साइकिल चलाने उनको बहुत आसान लगता था। लेकिन हम लोग ने हिम्मत नहीं हारे। मेरे पिताजी ने भी कभी हम लोग को हौसला नहीं रोके, बोले कि आपका काम स्वयं करो, हौसला बुलंद करते गए और आज मेरा पिताजी के कारण आज हम लोग यहाँ तक आ पाए। किसी बच्चे के लिए, खासकर उस समय जब वह पठन पाठन में रमने को तैयार हो, माँ का साथ मिलना उस बच्चे की जीवन संघर्ष को आसान बना देती है। मगर आशा लकड़ा ने उस संघर्ष को बिन माँ के ही पार किया। सुबह से स्कूल जाते थे, शाम वापस हम लोग आ पाते थे। लेकिन उस कालखंड में सुबह 6 बजे कोई भोजन कैसे कर पाएगा? तो ऐसा में स्वयं को ही करना है। घर में माँ नहीं है, कोई नहीं है। अब इस समय में आपको रोटी बना के ले जाना, चाहे खाना बनाना, सुबह दाल भात सब्जी पका के उतार देने तक में बस की हॉर्न बजती थी। और जब बस की हॉर्न बजती थी तो हमने बस का हॉर्न सुन करके ड्रेस पहनते थे और बाल बनाते हुए बस में जाके चढ़ते थे। तब हम 9:30 बजे स्कूल पहुंच पाते थे। तो ये कहीं ना कहीं संघर्ष का टाइम था। मैं तो अपने पिताजी को साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने हर समय, एक बार ही बोले थे जब माँ का देहांत हुआ, तब मेरे पिताजी ने कहे कि अब तुमसे बड़ी वाली दीदी ऊपर क्लास में पढ़ रही है तो तुमको छोड़ देना चाहिए। हमने कहा नहीं पिताजी, संघर्ष हम करेंगे लेकिन पढ़ाई तो ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। और आज उन्हीं का देन है कि आज रांची जैसे महानगर में मेयर का एक मौका मिला। बचपन से ही ठीक थी, कभी हमारा कोई बात को नहीं टाली और करती रही और किए। उनकी माँ गुजर गई तब हमारे पास छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे नौडिहा स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, तो यहाँ से पैदल खरका जाती थी और खरका से गाड़ी पकड़ कर नौडिहा। किसी दिन गाड़ी मिल जाती थी तो आती थी, आते तक उसको रात हो जाता था। हम रांची भी जाते हैं तो मिनिस्टर लोग आता है, हमको प्रणाम करता है, तो हमको खुद महसूस होता है कि आज मेरे बेटी के चलते आज मेरा इतना इज्जत है। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता और मेरी बेटी बात मानी और अपने बताए हुए रास्ता पर चली और आज मेरा बेटी यहाँ पहुँच गई, जितने लोग आके हमको प्रणाम करते हैं, हमको प्रणाम करने योग्य नहीं हैं, कहते मन में बहुत खुशी होता है। कई उतार चढ़ाव हुए, लेकिन उस उतार चढ़ाव को भी हम लोग ने कभी छोड़ा नहीं। उसको एक कहें कि अपने जीवन का एक सार्थक रूप देने के लिए वो भी संघर्ष सही है। जब तक व्यक्ति को ठोकर नहीं मिलता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ते हैं। चाहे मेरा गांव हो या मेरा गांव के अगल बगल जितने लोग भी रहे होंगे, हर लोग का प्यार बहुत भरपूर मिला। मेरे गांव में भी जो संस्कार रहे होंगे, शायद वो संस्कार भी हमें आज भी गांव में खींचा चला लाता है। यहाँ का वातावरण आप देखेंगे, पीछे में पहाड़ और आगे में डैम, और अगर आप देखेंगे मेरे बगिया में भी घुस करके तो वहाँ आपको दिखेंगे कहीं लहसुन है, प्याज है, आलू है, आपका कटहल का पेड़ है, बाग का आम है, दरवाजा का बेल है, ऐसे हर तरह का। यानी कि पूरा घर में कैसा जो माहौल होता है, गांव से बहुत मजा आता है। मन में समाज कल्याण की भावना लिए बढ़ती आशा ने लोगों के दुख दर्द को मिटाना ही सर्वोपरि समझा और जन कल्याण की राह पर चल पड़ी। मन में शुरू से एक था कि समाज का सेवा करेंगे, लेकिन समाज सेवा करने के लिए मुझे आइडिया नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम इंटरमीडिएट कर रहे थे उस समय एक शिक्षक ने मुझे पूछे थे आप अपना जीवन में क्या करना चाहते हैं। मेरे मुंह से अनायास निकल गया मैं तो समाज सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने एक बात मुझे बोले थे कि भूख पेट भजन ना होए, यानी कि आपको समाज सेवा भी करना है तो बिना खाए पिए या बिना कमाए कैसे समाज का सेवा करेंगे। समाज सेवा करने के लिए अर्थ का ज़रूरत होता है। लेकिन उस समय मेरे दिल दिमाग में कुछ नहीं था, लगातार एक मेहनत था कि हमको काम करना है। आशा ने अपने कार्यकाल में आम जन से जुड़ी हर छोटी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा, फिर चाहे वो समाज के किसी भी तबके के लोगों से जुड़ी कोई समस्या क्यों ना हो। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गए, प्रधानमंत्री जी का नरेंद्र भाई मोदी ने जो 2014 का काम उन्होंने किए थे, उनका आपने देखेंगे तो आज शौचालय भी सबके घर में है, हर घर को गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा मिला हुआ है। उसी तरह से रघुवर दास जी के शासनकाल में जब हम मेयर हो गए
तो मेरा गांव में हम जब से पैदा हुए तब तक इतना बड़ा बड़ा बोल्डर हुआ करता था, लोग पैदल चल सकता था, साइकिल भी नहीं चल सकती थी। लेकिन धीरे धीरे गाड़ियाँ चलती थी, लोग उसी में जाते थे, मेहनत करते थे। हम लोग के तरफ का लोग, अधिकतर लोग बिना मेहनत का कोई भी कुछ नहीं कर पाते थे। तो किसी को टोटो जाना पड़ता था स्कूल के लिए, घाघरा जाना पड़ता था, गुमला जाना पड़ता था। लोकल में भी स्कूल था लेकिन क्वालिटी सब ढूंढता था। तो कहीं ना कहीं एक प्रयास था। और जब मेयर होने के बाद में खरका से कोटाम तक का जो रास्ता था, उस रास्ते में मैं अपना स्कूल का जीवन याद करती हूँ कि कैसे हम लोग उस रोड में चलते थे। और वही उबड़ खाबड़ रोड को, बड़ा बड़ा बोल्डर निकला हुआ रोड को प्रस्ताव जब हमने दिया तो रघुवर दास जी ने हामी भरे और त्वरित कार्रवाई करते हुए रोड भी बन गए। और इस जगह एक पेड़ था इसका, क्या नाम है, गुलमोहर का। सबसे मैं बताना चाहती हूँ कि स्कूल का टाइम तो गोल्डन लाइफ होता है और वो गोल्डन टाइम कभी भूला नहीं जाता है। हम अपने स्कूल में आज हम बैठे हैं जहाँ मेरा बचपन गुजरा है। ये कैंपस को मैं याद कर रही हूँ। यही हॉकी, यही फुटबॉल, यही खो खो, यही कबड्डी। हम लोग का स्पोर्ट्स डे होता था, दल बैच पूरा अलग अलग सब स्टूडेंट को बांटा जाता था। और हर खेल में, चाहे वो 100 मीटर का दौड़ होगा, रिले रेस होता था, जिलेबी रेस होता था, बोरा दौड़ होता था, ये क्या बोलते हैं, घड़ा तोड़ने का रेस होता था, बुजुर्गों के लिए कुर्सी रेस होता था, जो गजब देखने का होता था। कोई गिर जाता था, कोई किनारे हो जाता था और किसी का चेयर बच जाता था। पहला और दूसरा स्थान से हम आते ही नहीं थे, फर्स्ट और सेकंड ही होना था। अगर कोई सेकंड अगर किसी टाइम आ गया किसी एनुअल ईयर में तो मुझे बहुत दर्द होता था कि मैं सेकंड क्यों आई, मुझे फर्स्ट ही आना चाहिए। तो ये हम लोग में होड़ हुआ करता था। किसी भी चीज़ को अगर टीचर दे देते थे कि ये तैयारी करना है, तो तैयारी करने वाला समय हम लोग को लगता था कि इसको हम पूरा तैयारी कर पाएंगे। तो मुझे अपने जीवन में अपना स्कूल का टाइम मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ और अपने स्कूल को भी नहीं भूल सकती हूँ। और विशेषकर उस कैंपस को जहाँ से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मुझे आज भी बहुत चीज़ याद है अपने स्कूल का। ये शुरू से ही विद्यार्थी समय में ईमानदार, आज्ञाकारी, मेहनती, साहसी और प्रभावफुल भी थी। साथ साथ में जो भी हम लोग कहते थे या पढ़ाते थे या गृह कार्य दिया जाता था या जो भी करवाया जाता था, सबको हमारे विद्यार्थी आशा लकड़ा पूरे लगन के साथ करती थी। मैं आज आशा लकड़ा को एक मेयर के रूप में पाकर बहुत ही आनंदित हूँ। तो आज जब मैं आई हूँ कैंपस में तो मुझे नया नया कुछ दिख रहे हैं। और ये पीपल का पेड़ उस समय छोटा था। इसी कैंपस में बहुत रात में अच्छे अच्छे पिक्चर लगवाते थे लोग, अगल बगल का सब लोग देखने आते थे। तो कुछ ओकेजन होता था, तो आज मुझे वो परिवर्तन दिख रहे हैं। अब तो बिल्डिंग्स बन गए, जो पीछे में आप देख रहे होंगे ये बिल्डिंग उस समय बना हुआ था। इधर जो नया स्कूल आपने देखा होगा वो अभी बना है बहुत बाद में। जहाँ हम पढ़ रहे थे वहाँ नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जहाँ हम पढ़े हैं उसको बड़ा गौर से देखे हैं और उस ज़मीन को हम याद करते हैं कि जिस धरा को आपने पढ़ा सीखा उस धरा को कभी भूलना नहीं चाहिए। यही यादगार आज मुझे बहुत याद ताज़ा कर रहे हैं। सर का कई बात मुझे याद आ रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे
उसी समय हमारे सर पहली बार स्कूल में ज्वाइन भी किए थे, तो हम लोग को केजी क्लास में पढ़ाते थे। केजी क्लास में पढ़ाते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब एक मंजा हुआ टीचर का जो कला कहना चाहिए वो सही में प्रदर्शित कर रहा था। उस समय हम लोग को एक पोएम याद करने के लिए दिए थे। एक नीति शिक्षा का क्लास चलता था सुबह में, तो नीति शिक्षा में नीति की बातें क्या करनी चाहिए, अगर एक स्टूडेंट को काम करना चाहिए तो सतत काम करना चाहिए या रुक रुक के काम करनी चाहिए। तो मुझे याद आ रही है उस पोएम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने जब पढ़ाए थे तो मुझे याद है कि चीटी रानी क्यों सहती इतनी हैरानी, आओ खेले कूदे आओ छोड़ सब चिंता पुरानी। तो एक चीटी जब जितना मेहनत करती है तो बाकी जो उनको कह रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। एक इंसान के रूप में वे हमारे यहाँ तक आ पाई हैं और उनका जो सरल जीवन है, उन्होंने अपना जो इतिहास बताया, सचमुच में दर्दनाक स्थिति थी उस समय, लेकिन आज वे इस मुकाम तक पहुँची हैं। तो हम अपने इस विद्यालय परिवार में, जबकि हमारे विद्यार्थी नहीं हैं, हमारे शिक्षक भी नहीं हैं, लेकिन हम हमारे पस्कल सर और हम धर्म बहनें हैं, उनके बीच में पाकर के बहुत खुश हैं। उस समय जब प्रेयर होती थी तो एक प्रेयर आज भी होता है, बता रही हैं सिस्टर लोग से हम मिले तो उन्होंने कह रहे हैं कि हे भगवान तेरा नाम गूंज रहा है सारा जहां, गगन पवन में वन उपवन में गूंज रहा है सारा जहां। देखिए, जिंदगी जीवन जीने के लिए व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है। जीवन का कोई अंत नहीं है पढ़ाई का। आज भी मैं बताऊं, अभी मैं इस कैंपस में बैठी हूं, कॉलेज लाइफ अगर बताऊं, और मेयर हूं, लेकिन भी मेयर होते हुए भी अभी मैं पीएचडी कर रही हूं। तो पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता है। पढ़ना तो जीवन भर होता है और सीखने का टाइम भी हर समय होता है। मुझे लगता है कि आज अपने गांव से निकल के आए हैं तो मेरे गांव का पीछे वाला पीढ़ी भी आगे बढ़े और गांव का विकास हो, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा जो हमने देखे हैं अपने इस गांव का परिवर्तन, आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबाक बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, नहीं खुल रहा है स्कूल तो खुलवा दीजिए। पढ़ा था नहीं घरे, रोज पढ़वा, ठीक नहीं। और जब स्कूल खुल जाए तो जितना तोहरे कर बात चल रहे नहीं तो सबके पढ़वा। छोड़ा मैंने एगो आर्मी बनी, एगो डॉक्टर बनवाए और एगो पुलिस बनी। तो पहले और अभी में बहुत अंतर है। 21वीं सदी में प्रवेश किए हैं, लोग भी तेज हैं, बाकी लोग भी हैं। लोग अब बाहर जाके पढ़ना पसंद कर रहे हैं। अभी छोटा सा बच्चा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, किसी को लगा आर्मी बनना है, किसी को लगा कि मैं फौज में जाने वाला हूँ। तो ये हम लोग के जेहन में नहीं था और आज के बच्चों में है। तो ये मेरे गांव के लिए बहुत अच्छा होगा कि आने वाला समय में मेरा गांव और आगे बढ़ेगा। हमारे गांव के बच्चे और बुजुर्ग जो भी हैं अपना संस्कार को कभी नहीं भूलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और मेरा गांव पर पूरा भरोसा है। जनप्रतिनिधि कोई भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर लोग एजुकेटेड ही हो, लेकिन आज का ज़माना में लोग चाहते हैं कि एजुकेटेड लोग अगर आएंगे, पढ़ा लिखा लोग आएंगे तो नया सोच और नया विचार के साथ में काम करेंगे। दूसरी बात, जब 2014 में मुझे पहला बार चुन करके लोग भेजे तो मेरे मन में आता था कि मैं तो रांची में हूँ, लेकिन रांची नगर निगम में चुन के आना मैंने काम क्या होगा समझ में नहीं आता था। ऐसा लगता था कि कचड़े में रांची बसा है और मैं कचड़ा का काम करने के लिए आई हूँ। लेकिन धीरे धीरे जो काम दिखा, और रांची नगर निगम का बेस बहुत बड़ा है नगर निगम का, और इस काम को देखते हुए हमने हर गली को छुआ। मैं आपको बता दूँ, रांची में जितने भी एरिया हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो जहां मानव बसाव है, चाहे स्लम एरिया है, उनका डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ था। और उनका विकास करने के लिए हमने गांव तक घूमे, गांव के लोगों को सर्वे किया, और जहां आज़ादी के बाद आज भी रोड नहीं गया था, ऐसे जगहों पर रोड बनाए। जिनका पीने का पानी नहीं था वहां पानी दिए। सरकार के साथ समन्वय बना करके कई छोटी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारे। दूसरी बात, पूरे शहर में अंधकारमय था, तो उसके लिए पूरा शहर में हमने 42,000 स्ट्रीट लाइट भी दिए। कोई भी आम जनता अगर मुझे फ़ोन करते हैं, मैं उनका फ़ोन उठा के बात करती हूँ। अगर छूट गया है कॉल, मिस कॉल रह गया, तो मैं समय मिलते के साथ में बैक कॉल करके उनको पूछती हूँ कि क्या कारण है कि आपका ये हुआ। तो हर व्यक्ति जो अपेक्षाएं रखते हैं, उनकी अपेक्षाओं पर हमने खरा उतरा है, इसलिए दोबारा मौका मिला मुझे।
मैं तो अर्जुन मुंडा जी को धन्यवाद करूंगी क्योंकि अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री थे तो पंचायती राज अधिनियम को लेकर के उन्होंने पंचायत का इलेक्शन के लिए शुरुआत की और नगर निगम का इलेक्शन 2008 में उन्होंने शुरू किए थे और यही एक परिणाम हुआ कि उन्होंने इलेक्शन सिर्फ नहीं कराया, उन्होंने 50% महिला आरक्षण के लिए, क्योंकि आधी आबादी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये शुरुआत किए थे और उसी शुरुआत के साथ पहली बार जब चुनाव हुआ पंचायत का और नगर निकाय का तो दोनों जगह महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक थी। 50% का आरक्षण था लेकिन 59% जीत करके आई थी महिलाएं। मैं भी रांची नगर निगम में उपचुनाव जीती थी 2014 में। उस समय भी हमने देखा कि रांची में जो चुनाव लड़ने वाले हैं और जीतने वाले में से महिला सबसे ज़्यादा, मेरे परिषद का मीटिंग में यानी मेरे कैबिनेट में कहना चाहिए महिलाओं का जनसंख्या ज़्यादा था। तो मेरा एक ही सोच था, चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ नहीं लेकिन जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे हमने कहे थे। और वही चुनाव जब हम लड़े और जीत करके आए तो मेरे मन में कई विजन थे कि जो मेरा गांव को देखे थे तो रांची शहर होते हुए भी अगर उनको स्लम एरिया को देखते तो रांची का भी डेवलपमेंट नहीं था। ऐसे कई काम थे जो कि लोगों को बहुत दुखित करता था, उनको हमने ठीक करने का प्रयास किया है। तो आज मैं कहूँ कि जिस तरह से महिलाएं घर संभाल सकती है तो बाहर भी अच्छे से संभाल सकती है, और पढ़ी लिखी अगर महिला आती है तो शायद समाज भी बदल सकता है क्योंकि सोच बदलती है। आशा लकड़ा ने न सिर्फ अपने क्षेत्र बल्कि शहर से बाहर निकलकर भी अपने आम नागरिक होने का सबूत पेश किया है। उनकी संघर्ष की इस कहानी से पूरी आधी आबादी को बल मिलता है और उन्हें आत्मनिर्भर और निडर बनाता है।